श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 65। अब गोचारण लीला की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं। ततश्य पौगंडवयः श्रुतो व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतौ काश्चार्यन्तो सखिभिः समं पदेर्वृंदावनम पुण्यमती विचक्रतुः। श्री कृष्ण अब बड़े हुए हैं, 5 वर्ष पूरे हुए हैं, छठे वर्ष का आरंभ हुआ है। एक दिन यशोदा माता से बालकृष्ण ने कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे गोपाल बनने की इच्छा है। मैं गोपाल बनूं, मैं गायों की सेवा करूं। आज तक श्री कृष्ण वत्सपाल थे, छोटे छोटे बछड़ों को ले जाते थे। अब श्री कृष्ण को गोपाल होने की इच्छा है। यशोदा माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरा कन्हैया मेरी आंख से दूर न जाए। दिन भर लाला को निहारूं। गायों को लेकर के जाएगा तो प्रातः काल में जाएगा और सायंकाल को घर में वापस आएगा। दिन भर मुझे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरी आंख से कन्हैया दूर न जाए। यशोदा मैया ना बोलती हैं, अभी तुम छोटे हो, अभी मैं तुम्हें गोपाल नहीं बनने दूंगी। कृष्ण कहते हैं, नहीं मैया, मैं बड़ा हो गया हूं। बाल कृष्ण रोने लगे हैं। माँ का हृदय भर आया है, उठा करके छाती के साथ लगाती हैं। माँ मुझे जाने दो, मुझे गायों की सेवा में आनंद आता है, मैं गायों की सेवा करने के लिए ही आया हूं। यशोदा जी समझाती हैं, बेटा शुभ मुहूर्त में मैं तुम्हें गोपाल बनाऊंगी। बातें हो रही थी, उसी समय शांडिल्य ऋषि वहां आए हैं। बालकृष्ण ने कहा, मैया पुरोहित जी आ गए, मुझे गोपाल होना है। बालकृष्ण के मन में जो बात आती है तब वैसा ही हो जाता है। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि की पूजा की है और कहा है, महाराज आपके बालक को गोपाल बनने की बहुत उतावली है। मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि 11 वर्ष का हो जाए तब मैं इसे गोपाल बनाऊं। मानता ही नहीं है, रोता है, कहता है गायों की सेवा के लिए मैं यहाँ आया हूं। मुझे गाय बहुत प्यारी है, मुझे गोपाल होना है, आप अच्छा मुहूर्त देखें। शांडिल्य ऋषि ने लाला की जन्मपत्री देख करके विचार करके मुहूर्त दिया है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि, जिसको महापुरुष गोपाष्टमी कहते हैं। सप्तमी की रात्रि में बालकृष्ण को नींद भी नहीं आती है। रोज का नियम तो ऐसा था, यशोदा मैया बालकृष्ण को जगाएं, तब कन्हैया जागता था। आज तो बालकृष्ण माँ को जगाते हैं, मैया उठ, मैया उठ। यशोदा जी ने कहा, बेटा अभी तो 2 बजे हैं, अभी से उठ करके क्या करना है। मैया मुझे गोपाल बनना है। मैया आज स्वप्न में मुझे गाय का दर्शन हुआ है। गाय का दर्शन अति शुभ है। गाय पशु नहीं है, तुलसी जी वृक्ष नहीं है, श्री गंगा जी यमुना जी नदी नहीं है। स्वप्न में गाय का दर्शन अति शुभ है। गाय में सभी देवों का निवास है। मुझे स्वप्न में गाय का दर्शन हुआ है, सुनकर यशोदा माता को आनंद होता है। प्रातः काल में स्नान किया है, शांडिल्य आदि ऋषि वहां आए हैं। श्री कृष्ण गायों की पूजा करते हैं, गाय के मुख में लड्डू देते हैं, गायों को तिलक करते हैं। गायों की प्रदक्षिणा करके गोपाल गायों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। गाय हृदय से आशीर्वाद देती हैं, गोपाल का जय जयकार हो। शांडिल्य ऋषि को वंदन किया है। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, बेटा यशोदा माँ को वंदन करो। बाल कृष्ण दौड़ते हुए घर में आए हैं और माँ को साष्टांग प्रणाम किया है। यशोदा माँ का हृदय भरा आया है, मेरा बालक गायों की सेवा करेगा, सुखी होगा। गायों के आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। सनातन धर्म में कोई भी कार्य गाय के बिना नहीं होता है। जो गाय को प्रसन्न करता है उससे सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। गाय के एक एक श्री अंग में देवों का निवास है। आपको भगवान संपत्ति दे तो घर में गाय माता को रखें। जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर में गोपाल आते हैं। श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं मथुरा में और आनंद गोकुल के व्रजवासियों को दिया है। बहुत से लोग घर में गाय नहीं रखते हैं, कुत्ते को रखते हैं। उनको गाय की सेवा करने में शर्म आती है, कुत्ते की सेवा करने में शर्म नहीं आती। घूमने के लिए जाते हैं तो कुत्ते को साथ में ले जाते हैं। कितने लोग तो कुत्ते को साथ में मोटर में भी बिठाते हैं। कोई कुत्ते के साथ बहुत प्रेम करे तो समझना वह दूसरे जन्म में कुत्ता होने की तैयारी कर रहा है। भागवत जी में वर्णन आया है, भरत जी हिरण के साथ बहुत प्रेम करते थे, दूसरा जन्म उन्हें हिरण का मिला था।
श्री कृष्ण गायों की सेवा बहुत प्रेम से करते हैं। भगवान ने जैसी सेवा की है वैसी आज तक किसी ने नहीं की। अब श्री कृष्ण गोपाल हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान को यशोदा माता ने भोजन कराया है। यशोदा मैया भाग्यशाली हैं। एक हाथ में बलराम है, एक हाथ में श्री कृष्ण है। यशोदा मैया श्री कृष्ण बलराम को लेकर बाहर आई हैं। बलराम जी शब्द ब्रह्म है, श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। जब श्री कृष्ण बाहर आए, सभी ग्वाल बाल तैयार होकर आए थे। सभी ने कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री दाऊजी महाराज की जय, श्री कृष्ण बलराम का जय जयकार किया है। यशोदा मैया सभी को समझाती हैं, मेरे बाल कृष्ण को संभालना, पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा है, अकेला कन्हैया कहीं जाए नहीं, सब साथ में रहना। बालकों ने कहा, मैया चिंता करना नहीं, हम कन्हैया का हाथ पकड़ करके चलेंगे, हम कन्हैया को संभाल लेंगे। जो जगत को संभालता है, ब्रजवासी ऐसे भोले हैं, कहते हैं हम श्री कृष्ण को संभाल लेंगे। यशोदा मैया ने सुंदर सामग्री साथ में दी है। 12 बजे के बाद जब भूख लगे तब सब मिलकर के भोजन करना, अंधेरा हो उसके पहले घर आ जाना। माँ का हृदय भर आया है, अब दिन भर मुझे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। बालक माँ को समझाते हैं, माँ चिंता करना नहीं। यशोदा माँ ने विचार किया, मेरा कन्हैया गायों को लेकर के दूर दूर जाएगा, बहुत गर्मी पड़ती है। 2 जूते बनाए हैं, श्री कृष्ण जूता पहन करके जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैं जूता नहीं पहनूंगा। यशोदा मैया समझाती हैं, बहुत गर्मी पड़ती है, मार्ग में कांटे होते हैं, कोई कांटा तेरे पाँव में चुभ जाए तो, मेरा लाल बहुत कोमल है, तुम्हें त्रास होगा, खुले पांव नहीं चलना है। श्री कृष्ण ने यशोदा माता को कहा, मैया मेरी गाय पाँव में जूता कहाँ पहनती है, मैं गोपाल हूँ, गायों का नौकर हूँ, मेरी गाय खुले पांव चलती है, मैं भी खुले पांव चलूंगा। गोकुल में विराजते थे तब तक भगवान के अनेक नियम थे। जब तक गोकुल में थे तब तक सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना, पीला पीताम्बर और काली कमली ओढ़ करके ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे चलते थे। सिला हुआ कपड़ा गोकुल में नहीं पहना। जब मथुरा नाथ द्वारका नाथ राजाधिराज होते हैं तब सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। गोकुल में विराजते थे तब तक गोकुल में वृंदावन में खुले पांव गायों के पीछे चले हैं, इसीलिए व्रजरज अति पवित्र है। गोकुल में विराजते थे तब तक हाथ में शस्त्र लिया नहीं, गोकुल के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति हैं। गोकुल में श्री कृष्ण बांसुरी रखते हैं। गोकुल में विराजते थे तब तक मस्तक के केश नहीं उतारे हैं। श्री कृष्ण के केश अति अति सुंदर हैं। ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आया है कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भगवत भक्तों को ऐसी इच्छा हुई कि सर्वकाल श्री कृष्ण को स्पर्श करना है। ब्रह्म संस्पर्श करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, भगवत भक्त श्री कृष्ण के बाल हुए हैं। श्री कृष्ण 11 वर्ष के हुए हैं तब तक मस्तक के केश नहीं उतारे हैं, मथुरा में जाने के बाद उतारे हैं। श्री कृष्ण ने माँ को कहा है, मैया मेरी चिंता करना नहीं, मैं गायों की सेवा करता हूँ, मेरे पाँव में कुछ होगा नहीं, मेरी चिंता करना नहीं। मेरी गाय पाँव में जूता कहाँ पहनती है, मैं तो गाय का नौकर हूँ। मेरी गाय खुले पाँव चलती है तो गाय का सेवक भी खुले पाँव चलेगा। ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायों को लेकर श्री कृष्ण जाते हैं। तालवन में आए हैं, तालवन में मित्रों के साथ खेलते हैं। तालवन में तालवन के वृक्ष हैं, सुगंध आती है, बालकों को फल खाने की इच्छा होती है। बालकों ने श्री कृष्ण को कहा है, कन्हैया फल खाने की बहुत इच्छा है। कन्हैया ने कहा, खाओ। बालकों ने कहा, कैसे खाएं, यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है, उसकी आकृति गधे के जैसी हो गई है, किसी को फल नहीं खाने देता, फल सड़ जाते हैं तो भी किसी को नहीं खाने देता। रेणुकासुर तालवन का मालिक नहीं था, वह बहुत वर्षों से तालवन में रहता था। तालवन समाज की संपत्ति है, बहुत दिनों से वहां रहता था, जबरदस्ती मालिक बन बैठा था, फल सड़ जाते तो भी किसी को खाने नहीं देता था। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, प्रत्येक वस्तु के एक एक अभिमानी देव होते हैं। कोई भी वस्तु बिगड़ जाती है तब देव का अपमान होता है। कोई वस्तु बिगड़े उसके प्रथम उसका सदुपयोग करो। फल के भी मालिक एक एक देव होते हैं। केले के मालिक विष्णु भगवान है। घर में केला बिगड़ जाए, सड़ जाए तो विष्णु भगवान का अपमान होता है। एक एक फल के एक एक मालिक देव हैं। आम के मालिक इंद्र देव माने जाते हैं। प्रत्येक वस्तु के एक एक अभिमानी देव होते हैं। कोई भी वस्तु घर में बिगड़ जाए तो श्राप देते हैं।
कोई वस्तु बिगड़े नहीं उसके पहले सदुपयोग करो। तालवन में फल सड़ जाते हैं, धेनुकासुर किसी को खाने नहीं देता। जो अपने भोग विलास में उसका दुरुपयोग करता है उसकी दुर्गति होती है, इसीलिए धेनुकासुर की आकृति गधे के जैसी हो गई है। श्री कृष्ण ने मित्रों से कहा है, बड़े भैया बलवान हैं, बड़े भैया को कहो। सभी बालक बलराम जी के पास आए हैं, फल खाने की इच्छा है। राक्षस बहुत त्रास देता है, मारता है। बलराम जी ने कहा, प्रेम से फल खाओ, मैं यहाँ खड़ा हूं, वह आएगा तो मैं उसको देख लूंगा। ग्वाल बाल सब फल खाते हैं, धेनुकासुर को सहन हुआ नहीं, दौड़ता हुआ क्रोध में आता है। बलराम जी ने उसके 2 पांव पकड़े हैं, उसको आकाश में गड़ 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 घुमाया है, पेड़ के ऊपर पटक दिया है। धेनुकासुर मरता है, बालकों को आनंद हुआ है। दाऊ जी ने धेनुकासुर को मारा है, बालकों को फल खिलाए हैं। मैं शरीर हूं, शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा समझने वाला धेनुकासुर पशु के जैसा ही है। आपको शांति मिले तब विचार करो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। मैं भगवान का अंश हूं। ममेवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। मैं तन से भिन्न हूं, मैं मन से भिन्न हूं, मैं भगवान का अंश हूं। आप परमात्मा के अंश हो। बलराम जी शब्द ब्रह्म का स्वरूप हैं। शब्द ब्रह्म की जो उपासना करता है उसका देहाध्यास दूर हो जाता है। धेनुकासुर देहाध्यास है, बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बाल मित्रों के साथ घर में आए हैं, भोजन हुआ है। श्री कृष्ण ने विचार किया, कल काली नाग को सजा करनी है। काली नाग व्रजवासियों को त्रास देता है, कल मैं काली नाग को सजा करूंगा। भगवान ने विचार किया, मेरे बड़े भैया बलराम शेषनाग के स्वरूप हैं। काली नाग और शेष अवतार बलराम जी ये जात भाई हैं। मैं काली नाग को सजा करने के लिए जाऊं और कदाचित बड़े भैया मुझे ऐसा कहें कि नाग के पीछे क्यों पड़ता है, उसको क्यों त्रास देता है। दोनों जाति भाई हैं, जाति भाइयों में प्रेम होता है। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि कल बलराम मेरे साथ में ना आए तो अच्छा है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।